आजकल बंगाल में खूब कैश पकड़ा जा रहा है। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं, उससे तो अब हर कोई भौचक्का है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर नोटों का बड़ा ढेर बरामद हुआ है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको हम इस खबर के माध्यम से यह बता रहे हैं कि यदि कभी आपके घर भी ईडी की रेड पड़ जाए तो क्या होगा। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप घर में कितना कैश रख सकते हैं, कितना सोना रख सकते हैं, उसकी कितनी लिमिट है जिसके कारण आपको कोई परेशानी ना हो। आपको इस रिपोर्ट में हम यह भी बताएंगे कि कोई व्यक्ति यदि तय से अधिक सोना या कैश रखता है तो उसे कानूनन कितनी सजा का सामना करना पड़ेगा, कितने जुर्माना होंगे और साथ ही किन किन कानूनी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। पूरी कहानी को बताएं उससे पहले मेरा नाम है नीलांबर पाठक और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष। अब आते हैं खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को तो आप जानते ही होंगे। आजकल पूरे मीडिया में अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी का जलवा है। कारण तो आप जानते ही हैं। बीते दिनों ईडी के सघन जांच के दौरान पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के दो अलग अलग ठिकानों से ईडी को 50 करोड़ रुपए कैश और 6 किलो सोना बरामद हुआ है, जिसको गिनने के लिए ईडी को नोट गिनने वाली 3 मशीनें मंगानी पड़ी, नोट को ले जाने के लिए ट्रक का सहारा लेना पड़ा और ईडी द्वारा पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने घर में कितना कैश और सोना रखना चाहिए, जिससे आपकी भी स्थिति अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी जैसी न हो। आपको बता दें कि भारत के नागरिकों को साल 1968 तक एक एक्ट के तहत गोल्ड रखने की निश्चित मात्रा तय की गई थी, लेकिन इसे जून 1990 में खत्म कर दिया गया था। इसके बाद अब भारत में गोल्ड रखने की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि अब आप यदि चाहें तो जितना मन करे अपने घर में उतना सोना रख सकते हैं, बशर्ते आपको अपने सोने की कीमत का एक वैलिड प्रूफ रखना पड़ेगा। जैसे कि वो सोना कहां से आया, उसे खरीदने के लिए पैसे कहां से आए, इसकी वाजिब जानकारी रखनी पड़ेगी। सरकारी नियम के मुताबिक यदि कोई विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रखती है तो उसे उसके लिए किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। यानी कि यदि कोई विवाहित महिला आधे किलो तक सोना अपने पास रखती है तो उसे उसका प्रूफ भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं कोई भी अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है, वो भी बिना किसी प्रूफ दिए। बात यदि विवाहित पुरुषों की करें तो कोई भी विवाहित पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकता है, जिसके लिए उसे किसी को भी जानकारी देने की जरूरत नहीं है कि वह सोना उसके पास कहां से आया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इससे अधिक सोना अपने पास रखता है और यदि वह पकड़ा जाता है तो उसे इनकम सोर्स की जानकारी कानून को देनी पड़ेगी। अब हम आपको आगे बता रहे हैं कि आप कितना सोना रखेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन द्वारा सोने को जब्त किया जा सकता है, आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के मुताबिक आपके द्वारा खरीदे गए सोने की जानकारी देने के बाद शासन द्वारा आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। आप यदि अपने पास रखे हुए सोने के खरीदने के सोर्स को यदि नहीं बता पाते हैं तो इनकम टैक्स के एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के तहत इनकम टैक्स के अधिकारियों के पास यह अधिकार है कि वह लिमिट से ज्यादा सोना होने पर उसे जब्त कर ले। लेकिन यदि आपको गिफ्ट में कोई गहना मिला है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट या विरासत में मिला हुआ आभूषण टैक्स के दायरे में नहीं आता है, लेकिन इसकी जांच होने पर आपको यह प्रूफ करना होगा कि आपको मिला हुआ आभूषण या गिफ्ट आपको अपने पूर्वजों या किसी के द्वारा विरासत में मिला है। अब जान लेते हैं कि आप अपने घर पर कितना कैश रख सकते हैं, रखने की लिमिट क्या है। बात जब घर पर कैश रखने की हो रही है तो घर में कैश रखने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको घर में रखे कैश के सोर्स को बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपने इन कैश को किन माध्यमों से प्राप्त किया है। नए नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ति अपने घर में रखे कैश की जानकारी यदि नहीं दे पाता है तो उसे उस कैश का 137% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। नए नियम के मुताबिक एक फाइनेंशियल ईयर में
कैश में 20 लाख रुपए तक से अधिक तक का ट्रांजैक्शन करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। सीबीडीटी के मुताबिक यदि कोई एक साल में 20 लाख तक नगद जमा करता है तो उसे पैन और आधार कार्ड की जानकारी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करने पर पूरे 20 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और यदि आप कैश में चंदा देते हैं तो सरकार द्वारा इसकी भी राशि तय की गई है, जिसके तहत आप कैश में 2000 से अधिक नकदी चंदा नहीं दे सकते हैं। इनकम टैक्स के एक्ट 1961 के सेक्शन 269 एसएस के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 20,000 से ज्यादा लोन नगद में नहीं ले सकता है। और यदि कोई व्यक्ति बैंक से 2 करोड़ से अधिक तक का कैश निकालता है तो उसे उस पर टीडीएस देना पड़ेगा। तो कैसे लगी आपको यह हमारी रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक कर लें। और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।